जय हिंद बच्चों, मैं जितेश सर आज आप लोग के लिए अक्षांश और देशांतर रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आए हूँ। इंपॉर्टेंट तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हूँ। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। जैसे कि अक्षांश रेखा को इंग्लिश में हम लैटिट्यूड बोलते हैं और देशांतर रेखा को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे पृथ्वी के किन हिस्सों पर अक्षांश रेखा होती है और किन हिस्सों पर दक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा होती है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी सौर मंडल के एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न हिस्सा है। अगर हमें पृथ्वी के कुछ भौगोलिक दिशाओं के बारे में अध्ययन करना होता है तो पृथ्वी का एक नमूना होता है, उस नमूने को हम लोग ग्लोब कहते हैं और ग्लोब की मदद से हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम लिखा है यहाँ पे कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल का सदस्य है जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके नमूने से करते हैं और उस नमूने को क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। बहुत जगह हमें ग्लोब की परिभाषाएं लिखने को आती हैं, ग्लोब किसे कहते हैं समझिएगा। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का जैसे कि पृथ्वी के एक नमूने को, पृथ्वी के एक मॉडल को हम लोग ग्लोब कहते हैं। ऐसे समझते हैं कि अक्षांश रेखा पृथ्वी की किस भाग से गुजरती है और देशांतर रेखा किस भाग से गुजरती है, ऐसे समझते हैं। ये जो हम लोग पृथ्वी का जो डायग्राम हमने बनाया है, यहाँ पे ऊपर हमने नॉर्थ लिखा है, नीचे साउथ लिखा है। यानी नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। यहाँ पर हमने वेस्ट लिखा है, यहाँ पे ईस्ट लिखा है, यानी ये पूर्वी ध्रुव हो गया और ये पश्चिमी ध्रुव हो गया। तो इसमें देखिएगा अक्षांश रेखा में दो तरह से, और इस पृथ्वी पूरी डायग्राम में दो तरह से रेखाएं गुजरी हुई हैं। एक रेखाएं इस तरह से गुजर रही हैं, यानी क्षैतिज रूप में है, और एक समानांतर रूप में है। तो ये जो रेखाएं हैं इस तरह से अर्धचंद्राकार के रूप में दिखाई देता है, उस रेखा को हमने यहाँ पे अक्षांश रेखा कहा है। और एक सीधे समानांतर की तरह रेखाएं आई हैं, इन रेखाओं को हमें देशांतर रेखा कहते हैं। तो आइए अक्षांश रेखाओं के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक अलग से मैंने डायग्राम बनाया है अक्षांश रेखा को। तो यहाँ समझिएगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी पश्चिम देखिए, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो रेखाएं जा रही है ना, इन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। और ठीक इसी में जो रेखाएं हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई जो रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये अक्षांश रेखा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए बीच में जो ये रेखा गुजरी है, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भूमध्य रेखा, इसको दूसरा नाम विषुवत रेखा भी कहा गया है। यानी पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। और यही रेखा जो है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि हम लोग जाने कि भूमध्य रेखाएं जो होती हैं वो कौन कौन देशों से होकर गुजरती हैं, किन किन देशों के रास्ते से होकर गुजरती हैं, ये जानेंगे। तो हमारा तीसरा डायग्राम, इस तीसरे डायग्राम में देखिए यहाँ पे हमने एक बनाया है। इसमें इधर उत्तरी गोलार्ध लिखा है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध लिखा है, और बीच की जो रेखाएं खींची गई, इन रेखाओं को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। आइए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो भूमध्य रेखा है किन देशों से होकर गुजरती है, यानी भूमध्य रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो इसको हमने एक बहुत आसान ट्रिक से समझना है। जैसे वो ट्रिक यहाँ पे लिख दिया मैंने कि CBI सो गया, काका की कमाई से। यानी ये ट्रिक्स के माध्यम से जो 13 देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, उन देशों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ में लाइन से लिख दिया है CBI। C का मतलब कोलंबिया, B का मतलब ब्राजील हो गया, I का मतलब इक्वाडोर हो गया। ये जो तीनों देश है कहाँ पड़ते हैं, नीचे देखिएगा यहाँ पे दक्षिण अमेरिका लिखा है। जी हाँ, ये कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं। उसके बाद हमने लिखा है शो गया, यानी सो से सोमालिया, ग से गैबन, या से युगांडा, का से कांगो, और का से कांगो गणराज्य, और की से केन्या। यानी सो गया, काका की, यानी ये सारे जो देश हैं ये कौन से देश हैं, तो अफ्रीकी देश हैं। यहाँ पे फिर यहाँ पे क यानी कमाई से, क से किरावती हो गया, मा से मालदीव हो गया, ई से इंडोनेशिया हो गया, सो से स्वाटोम हो गया। यानी ये सारे जो देश है वो एशिया से हैं। यानी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, इन 3 महादेशों से होकर इन 3 महादेशों में कुछ ऐसे देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, या फिर इस तरह भी हम कह सकते हैं कि 13 ऐसे देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं।
यहाँ पे हमने नोट में ये भी लिखा, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं सर यहाँ बताइए आपने कांगो दो बार लिखा हुआ है, कांगो है, कांगो गणराज्य है, इसलिए मैंने अलग से नोट्स यहाँ दे रखा है कि अफ्रीका की कांगो नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार से काटती है, इसीलिए एक कांगो हो गया है और एक कांगो गणराज्य हो गया है। तो बच्चों ये था हमारी अक्षांश रेखा और भूमध्य रेखा के बारे में। और अगली जो रेखाएं हैं जिसको हम लोग देशांतर रेखा करते हैं, इस देशांतर रेखा को आपने समझ चुका है कि जो रेखाएं उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव की तरफ गुजरती हैं, इन रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। लेकिन फिर अगले वीडियो में हम देशांतर रेखा के बारे में भी विस्तृत जानकारी आपको देंगे। फिलहाल ये जानकारी मुझे लगता है आप लोग के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच जाए। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।